हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स कवच सीरीज है आपके लिए बिल्कुल लगातार एकदम 18 दिसंबर को एग्जाम है। उसके लिए हमारे लगातार सेट अपलोड हुए हैं और सेट नंबर 8 में आपको कराऊंगा। आपको पता है एक सेट में 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रहते हैं और अराउंड 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके आपका लगभग जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू देते हैं 100 क्वेश्चन तकरीबन एक सेट में रहते हैं और बहुत ही कम समय में 30 मिनट्स में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। 1000 प्रश्नों का आपका कवच है ये। 10 सेट इसमें टोटल रहेंगे। अगर आप ये सारे सेट्स देख के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये भाई देखो, एकदम सारे क्वेश्चन मत देखना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक साथ सारे क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होता। एक सीरीज में एक लगातार कंटिन्यूटी में कंसिस्टेंसी में क्वेश्चन देखने होते हैं। ये कवच आपकी, मैं ये गारंटी देता हूँ, ये कवच आपकी रक्षा करेगा एग्जाम में। ये कवच आपको फेल नहीं होने देगा। ये आप कवच आपको बुरी दुर्दशा नहीं होने देगा जो अक्सर बच्चों की एग्जाम में हो जाती है। जैसे जीके में 5 नंबर 2 नंबर इंडिविजुअल में फेल, तो ये कवच आपको ऐसा नहीं होने देगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक करना है क्योंकि बहुत सारी सीरीज अपलोड होती है। बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है बच्चों। आपको कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स का। अगर आपको एकदम एक पक्का पक्का इलाज चाहिए, आपका किस चीज का, आरएमएस का, सैनिक का, टारगेट यूपी सैनिक का, ठीक है, मींस यूपी सैनिक दैट इज आरआईएमसी का, तो इन अगर एंट्रेंस एग्जाम का आपको पक्का इलाज चाहिए तो आपको क्या करना है भाई, हमारे सफलता बैच में, कर्तव्य बैच में और टारगेट बैच में जुड़ जाइए। ऐसा इलाज होगा इन एंट्रेंस टेस्ट का कि ये आपके सामने बिल्कुल एकदम बोने साबित होंगे। ऐसे निकाल फेंकेंगे इन एंट्रेंस टेस्ट को, एक बार आप देखिए भाई। और 1 जनवरी से क्लास हो जाएगा स्टार्ट। बस आपको ध्यान रखना, इलाज तभी होगा जब आप समय देंगे। आपको पता है 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होता, महीने में कुछ नहीं होता। आपको टाइम देना होगा भाई। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको देना होगा टाइम। आपको टाइम देना होगा। अगर आपने टाइम दिया तो फिर कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली। क्लियर? चलिए, तो निश्चित होके हमारे इन बैचेज को आप अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लास है। अगर जो बच्चे जिनके घर पे माहौल ठीक है, सीरियस है बच्चे, उनके लिए रैंकर बैच। घर में बैठ के कंबल में, रजाई में अपने कमरे में बंद रहिए और सिलेक्शन लीजिए। ये है भाई रैंकर बैच। 25 सीट्स हैं आरआईएमसी के लिए है। जून में जो आरआईएमसी होगा उसके लिए है हमारा रैंकर बैच। जल्दी से सीट को बुक करिए। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट है। कोई टेंशन नहीं है। आप चाहते हैं घर बैठ के आपका सिलेक्शन हो जाए, घर बैठ के एक कमरे से सिलेक्शन हो जाए, तो कैसे होगा? उसके लिए जो ज्वाइन करना होगा हमारा अचीवर बैच। अचीवर बैच को ज्वाइन करिए। ये भी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके कमरे से ही सिलेक्शन हो जाएगा, पर आपको इसमें बच्चों सीरियस होना पड़ेगा। इसमें आपको सीरियसनेस एक उसके थ्रू, आपको एक ऑनेस्टी के थ्रू तैयारी करनी होगी। बच्चे ऑनेस्टली तैयारी नहीं करते, उसमें गड़बड़ करते हैं। ये टॉपर्स प्रो बैच है, घर से ही तैयारी हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट है। आज का देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इनमें से प्लास्टिक है, क्लोथ्स है, वुड है, तो सारे क्या है? हीट के पुअर कंडक्टर है। हीट के पुअर कंडक्टर हैं। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो कौन है? BR अम्बेडकर। इनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बर्थडे को बनाते हैं 24 अप्रैल को, इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, अम्बेडकर जयंती। साथ में मैं आपको बता दूं, जो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। देखो, पहला प्रेसिडेंट तो सबको पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है? वो भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको हम जानते हैं देश रत्न के नाम से। इनको हम देश रत्न के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। और अगर आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? देखो भाई, सचिदानंद सिन्हा इसके पहले बने थे, लेकिन उसके बाद में जो परमानेंट बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सचिदानंद सिन्हा पहले थे, लेकिन ओवरऑल पहले सचिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उसके बाद जो परमानेंट बने वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? और अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई है तो हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था लागू, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है भाई, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इन्होंने प्रीएम्बल की फॉर्मेशन किया। अगर प्रीएम्बल किसने बनाया तो इन्होंने प्रिपेयर किया था, आपका जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल हमारे पहले होम मिनिस्टर थे। हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी
पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। 31 अक्टूबर को इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, नेशनल यूनिटी। और इनकी सबसे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू किनकी है? सरदार पटेल की, 182 मीटर की, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। क्लियर, चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। मिनरल दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। क्लियर, चलिए, इज द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन याद करिए इनको। डांडी मार्च, डांडी मार्च किसके अगेंस्ट? आपका साल्ट, साल्ट सत्याग्रह, साल्ट, नमक नहीं बना सकते थे भारतीय इंडियंस सिटीजन, क्या करते थे? दे कैन नॉट प्रोड्यूस साल्ट, तो इसको ब्रेक करने के लिए डांडी मार्च चलाया। इसकी आपको तिथि याद रखनी है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला ये। क्लियर, ये चला था भाई, ठीक है। साबर आपका कहां पे? साबरमती, जो अहमदाबाद के पास है, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। दिल्ली रेनेसां, दिल्ली पुनर्जागरण, तो किस पीरियड को बोलते हैं? 1830 से लेके 1857 तक, 1857 तक। क्लियर, तो राइट आंसर क्या है? ए। और दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली को मेजर पार्ट्स, लार्ज पार्ट्स ऑफ दिल्ली किसने प्लान किया? दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो किसने प्लान किया था? देखो, दो नाम याद रखने अभी आपको, एक तो नाम है देखो एक तो याद रखना है, एडविन लुटियंस, इसलिए दिल्ली का जो एरिया है उसको लुटियन जोन भी बोलते हैं, एडविन लुटियंस। क्लियर, LUTY। और दूसरा कौन है भाई? हर्बर्ट बेकर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया? तो हर्बर्ट बेकर और आपका एडविन लुटियंस, दोनों का नाम आपको याद रखना है। और 12 दिसंबर वह दिन है जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी थी। जो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटिश जो किंग थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट किया था 12 दिसंबर 1911। ये डेट याद रखना। तो दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी? वो बनी थी 12 दिसंबर 1911 में, राजधानी बनी थी। जॉर्ज पंचम में ब्रिटिश एम्परर थे, उन्होंने इसको शिफ्ट किया था कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। चलिए, वुड्स डिस्पैच 1854, बस डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। किससे है इसका संबंध? एजुकेशनल रिफॉर्म से। किससे? एजुकेशनल रिफॉर्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, कौन सी गैस थी भाई? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। दूसरा आपको ये डेट भी याद रखना है, कब इंसिडेंट हुआ, ये कब हुआ? 2 दिसंबर 1984, ये आपको डेट याद रखना, 2 दिसंबर 1984। साथ में 2 दिसंबर को 2 डे बनाते हैं, इसीलिए एक डे तो इसकी वजह से बनाते हैं, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हम बनाते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को याद करने के लिए 2 दिसंबर को। दूसरा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, दूसरा डे क्या है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाते हैं हम 2 दिसंबर को। क्लियर, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड परसेंटेज है? तो वो आंसर क्या है? जापान, जापान। और देखो, जापान की बात हुई है तो जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के हुए, वो जापान में हुए। जापान का एक शहर है नगोया, 2026 के एशियन ओलंपिक्स होंगे, एशियन गेम 2026 के कहाँ होंगे? नगोया शहर में, जापान के। भारत में जो एशियन गेम, पहले एशियन गेम कब हुए थे? 1951 में, न्यू दिल्ली में। अगर बात की जाए, जापान में एक जगह है क्योटो, तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीज ने संधि करी, साइन करी, सिग्नेटरी हैं, और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने की कसम खाई गई क्योटो जगह पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखना। जापान, एक बात और है बच्चों, यहाँ पे जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? फूमियो किशिडा। जापान की कैपिटल टोक्यो है और जापान की करेंसी है येन, ठीक। ये कुछ चीजें हैं। जापान में 2 शहर है, नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी डे बनाते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त को। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फ्रांस पेरिस है,
ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, इंडिया इंडिया, ठीक है, इंडिया की दिल्ली राजधानी है। चलिए ये हमारे भाई देखो ये बैच है, अगर आप इनको अवेल करते हैं, इनमें जुड़ते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है। बच्चों देखो पता क्या है, आप लोगों को अगर लाइव से तैयारी करनी है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अगर आप सीरियस है तो वहाँ से तो अच्छा कुछ नहीं है। बट कई बार बहुत सारे बच्चे थोड़ा ये होता है, उनको खेलना भी होता है, उनको पढ़ना होता है, एक डिसिप्लिन उनको तैयार करना होता है। बच्चे खुद से इतने कैपेबल नहीं होते कि कर पाते हैं। तो हमारे हॉस्टल में क्या है कि आपको ऐसी तैयारी कराई जाती है, ऐसे आपको तैयार किया जाए, एक टाइम टेबल होता है, अच्छे से आपको सारी चीज़ें रहती है, वो फिजिकल फॉर्म में रहती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, एक क्वेश्चन को कई कई बार सिखाया जाता है, तब अच्छी तैयारी हो जाती है। ब्रह्म समाज के फाउंडर तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक, भाई ये भी बहुत है, इनको क्या बोलते थे? लोकमान्य। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लोकमान्य को किसके नाम से? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक न्यूज़पेपर चालू किया था, केसरी, ठीक है, मराठी न्यूज़पेपर केसरी, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, वी शैल हैव इट, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, वी शैल हैव इट, क्लियर। चलिए ये भी दिया था इन्होंने। साथ में एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करी, होम रूल लीग, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मेंबर रही हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मेंबर रही हैं। बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया? विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, इन्होंने एक्ट पास करवाया था, इन्होंने उसको सपोर्ट किया था, विडो रीमैरिज एक्ट को 1856 को। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज, क्लियर। चलिए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट कब आया, कब पास हुआ? 1929। विच एज ग्रुप इज गारंटीड फ्री एज, नॉट फी, इट्स फ्री, फ्री एजुकेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा एज ग्रुप है? 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलेगी, ये सरकार का कर्तव्य है। सी इज द राइट आंसर। राइजोबियम बैक्टीरिया डज, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो कौन सी मेटल हुई भाई? सोडियम। इसको नाइफ से भी करा जा सकता है, नाइफ से कट भी किया जा सकता है सोडियम को। नेप्थलीन बॉल्स, तो नेप्थलीन बॉल्स किससे मिलती है हमें? कोल तार से। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, याद करके जाइए इनको अच्छे से। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? पार्लियामेंट के 250। थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। देखो राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। लोकसभा की भी सेम। राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम? अपर हाउस भी बोलते हैं, परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो 238, क्लियर, 238 मेंबर क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू, क्लियर। ये जो मेंबर आते हैं 238 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली से जो राज्यों के चुनाव होते हैं, राज्यों में विधायक बनते हैं, वहां से चुन के आते हैं राज्यसभा के लिए सदस्य, क्लियर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से वहां से आते हैं। साथ में राज्यसभा के में सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल, मिनिमम 30 ईयर्स होने चाहिए, मिनिमम 30 ईयर्स। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स, क्लियर, 6 ईयर, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें हैं भाई, आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह से आ सकती हैं राज्यसभा से। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वाइस। अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है अभी? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। चलिए पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अब 14वें कौन है? ये बी। बायोटिक रेफर्स, बायोटिक का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो जो चीज लिविंग थिंग से बनेगी उसको बायोटिक, और जो नॉन लिविंग से बनेगी उसको बोलेंगे बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाते हैं भाई? 11 अक्टूबर। और जब बच्चों 11 की बात हुई गई तो देखो 4/11 लिखे हैं, तो दो तो इसमें देखो, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, और एक और 11 याद कर लीजिए, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो 11 के 4 हो गए। 11 अक्टूबर गर्ल चाइल्ड डे, दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग डे,
11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे एंड 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 4 को तो एटलीस्ट याद करिए 11-11 वालों को। अंडर वुज रीन द चाइनीज ट्रेवलर फाइयान, फाइयान किसके काल में आया था? तो आंसर जी चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। राइट आंसर है चंद्रगुप्त। यहाँ पे मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं, ये जो समुद्रगुप्त हैं इनके इनके इनको एक नाम से जाना जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आ जाएगा विच रूलर वाइज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो आप क्या करेंगे? समुद्रगुप्त को। क्लियर? चलिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, तो किसके कौन? तो प्रियम्बल जो है वो बताती है आपका सेक्युलरिज्म के बारे में। डी इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट सिमलीपल नेशनल पार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सा है आपका? उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क और है, भीतर कनिका नेशनल पार्क। एक है गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक आ चुकी है तो पता नहीं कितनी बार। और एक यहाँ पे है सन टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क में सन टेम्पल, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोडा, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोडा। तो सन टेम्पल को बोला जाता है ब्लैक पगोडा, ठीक है, ये भी जान। तो विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा? दैट इज सन टेम्पल। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो बक्सा टाइगर रिजर्व को आप नहीं बोल सकते, बक्सा टाइगर रिजर्व। क्लियर? गोरुमारा नेशनल पार्क भी है, बक्सा टाइगर रिजर्व। बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे 3, बैनर घाट नेशनल पार्क, नागरहोल और बांदीपुर, ठीक है, नागरहोल, बैनर घाट और बांदीपुर कर्नाटका में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है आपका? रेफलिशिया। रेफलिशिया लार्जेस्ट फ्लावर। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया आपको पता है लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड है, जिसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता है। और लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड क्या है? इंडोनेशिया। आर्किपेलागो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। विच इज 29th स्टेट ऑफ इंडिया, तो कौन सा है भाई? तेलंगाना। कब स्थापना हुई? 2 जून 2014 को हुई आपकी तेलंगाना की स्थापना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद में बहुत सारी चीजें, चार मीनार हो गया एक तो, ठीक है, चोहोमुल्ला प्लेस हो गया, गोलकोंडा फोर्ट हो गया, सलारजंग म्यूजियम हो गया, रुद्र सागर लेक हो गया, नॉट रुद्र सागर, नो 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 नो, हुसैन सागर, हुसैन सागर। रुद्र सागर तो त्रिपुरा में चले, हुसैन सागर लेक। क्लियर? हुसैन सागर लेक। और इसके अलावा में रामोजी राव फिल्म सिटी भी वहीं पे ही है। हैदराबाद किस रिवर के किनारे पे बसा है? मूसी। और हैदराबाद की ट्विन सिटी कौन सी है? सिकंदराबाद। चलिए, Each of the following ruler converted to Buddhism in ancient, तो कौन से रूलर को बुद्ध धर्म अपना लिया था? तो कौन थे? अशोक। और क्यों? कलिंगा वार हुआ था, कलिंगा वार 260 BC में। उसके बाद इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, युद्ध को त्याग दिया था 260 BC में, तब ये बन गए थे बुद्ध धर्म अनुयायी। ये हमारे बैचेज है भाई, आप इनको बिल्कुल निसंकोच होकर अवेल कर सकते हैं। आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा बच्चों। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया तो समझिए आधा काम तो बच्चों आपका तभी हो गया, आधा काम तो आपका तभी हो जाएगा। फिर हम आपको पूरी साल ऐसी तैयारी कराएंगे, ऐसी तैयारी कराएंगे कि फिर ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC आपके लिए, इनको आप बहुत प्यार से निकाल पाओगे। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिले मत करिए, अपने सीट को कंफर्म करके बिना टाइम वेस्ट करिए बच्चे तैयारी में जुट जाइए। Who was the first इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अभी कौन है इलेक्शन कमिश्नर? ये याद रखना भाई। देखो ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और एक ये 2 इलेक्शन कमिश्नर। देखो जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, इसमें एक तो होता है CEC और 2 होते हैं EC। तो क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना, क्या पूछा है। अगर आपसे पूछा है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, तो आप इसमें ये या तो ये रहेगा या ये रहेगा, इसमें से कोई आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आपको मार्क करना है। अगर पूछता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो क्या आंसर आएगा? राजीव कुमार। क्लियर? चलिए, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई? आपका 25 जनवरी 1950।
इसलिए हम नेशनल वोटर डे कब बनाते हैं? 25 जनवरी को। और टूरिज्म डे भी बनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे भी बनाते हैं 25 जनवरी को, ठीक है। बट 25 जनवरी को इसलिए हम, और पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज गिवन पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, तो कौन सा इनमें से अवार्ड साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन सा आपका? कलिंगा प्राइज। राइट आंसर इज कलिंगा प्राइज। साथ में आपको याद है कलिंगा प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। तो ये आपको याद रखना है भी, कलिंगा प्राइज कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है? तो यूनेस्को देता है। देखो जैसे पुलित्जर प्राइज है, पुलित्जर प्राइज किस में मिलता है? लिटरेचर में मिलता है। ये कौन देता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए देता है। क्लियर? ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और 2022 का जो पुलित्जर प्राइज मिला है वो है फामिडा अजीम को मिला है ये 2022 का पुलित्जर प्राइज। बस दोनों में अंतर। अर्जुन अवार्ड तो आपका खेल के क्षेत्र में मिलता है, और मूर्ति देवी आपका पुरस्कार भी लिटरेचर के उसमें मिलता है। बट आपको कलिंगा प्राइज को स्पेशल याद रखना है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द डचीगम नेशनल पार्क, तो कहाँ पे आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? हेमिश नेशनल पार्क। वो कहाँ है भाई? लद्दाख में। देखो क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो हेमिश नेशनल पार्क है, लद्दाख में है। ओल्डेस्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट दोनों में अंतर है भाई, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट। तो आपको ध्यान से आंसर को मार्क करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ला इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेस्ला किस चीज की कंपनी है? तो इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी है। इलोन मस्क इसके क्या है? चेयरमैन है। और दुनिया के आज की डेट में सबसे अमीर आदमी कौन है? इलोन मस्क। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे अमीर आदमी कौन है? अभी इलोन मस्क। और टेस्ला किसकी है? आपका टेस्ला बनाते हैं इलेक्ट्रिक कार, और इसके ओनर कौन है? इलोन मस्क। इन्हीं की एक कंपनी हो रहा है स्पेस एक्स। ये सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर, जैसे भारत में इसरो है ऐसे ही स्पेस एक्स है। अंडरस्टूड? चलिए। When was the राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ? तो कौन सा ईयर था? 2005 में। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आरटीआई एक्ट, आरटीआई कब पास हुआ? 2005 में। ठीक है, चलिए। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना भाई, 26 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट था, और 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन था। क्लियर? इलेक्शन कमीशन था। 15 अगस्त, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 15 अगस्त 1969, तो कौन था? इसरो। ठीक, इसरो। ये सारी चीज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ। फोर्स कब हुआ? लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। अंडरस्टूड? चलिए। उत्तर प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स? फेडरल स्टेट मींस यूनियन टेरिटरी के साथ। कितने हैं? तो टोटल 9 है। 8 स्टेट है और एक दिल्ली हुआ, तो टोटल मिला के 9 है। 8 के 9 याद रखने हैं। एक तो देखो भाई हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। तीसरा हो गया आपका उत्तराखंड। चौथा हो गया आपका बिहार। पांचवा हो गया झारखंड। छठा हो गया आपका मध्य प्रदेश। सातवां हो गया आपका राजस्थान। आठवां हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। और एक 9वां हो गया आपका दिल्ली अलग से है, ठीक है। तो टोटल आंसर हुआ 9। ऑप्शन इज ये। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है भाई? आपका सहारा डेजर्ट। और कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये भी याद रखना। क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर नॉट सी, इसको डी करिए भाई। और जो ये आपका डेजर्ट है कालाहारी, ये भी कहाँ है? अफ्रीका में ही है। तो कालाहारी सारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो अफ्रीका में है। कालाहारी भी अफ्रीका में। गोबी आपका मंगोलिया और चाइना दोनों के बॉर्डर पे, मंगोलिया और चाइना। टकला मकान चाइना में है, इसको याद रखना भाई, टकला मकान, ठीक है। चलिए। विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, तो किसको बोलते हैं? बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्लियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक बना था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। नेशनल, सरकार ने अपना बना लिया इसको, ठीक है।
भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा? ये वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा इसके चेयरमैन। ये भी सरकारी बैंक है, ये एक प्राइवेट बैंक है, ये एक प्राइवेट बैंक है। क्लियर? तो बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? आपका वो है शक्तिकांत दास। अभी कौन है? शक्तिकांता दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसका? मुंबई में। ठीक, चलिए। विच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? तो कौन सा भी आपका? परम 8000। परम 8000। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है भाई? आपका पैसिफिक ओशियन। डीपेस्ट अगर आ जाए डीपेस्ट तो भी पैसिफिक ओशियन है। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। तो इनका देखो भाई, पूरी दुनिया में 5 ओशियन है मेजर। देखो सबसे बड़ा तो ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा हो गया भाई? आपका अटलांटिक। तीसरा फिर देखो मैं सबसे बड़ा बता रहा हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा हो गया ये? फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरे नंबर पे अटलांटिक है। तीसरे नंबर पे कौन सा है भाई आपका? तीसरे नंबर पे है आपका इंडियन ओशियन। चौथे नंबर पे कौन सा है आपका? साउदर्न ओशियन। और 5वें नंबर पे आपका आर्कटिक ओशियन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? पैसिफिक। ये हमारे सीट्स हैं भाई, इनको अवेल करते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है। टाइम आपको देना होगा बच्चों, ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप टाइम भी नहीं दे रहे हैं, सिलेक्शन भी हो जाए, घर से कुछ नहीं होगा। हाउ मेनी बेल्स डू यू नीड टू प्ले कुडिच गेम है? इसमें कितनी चीज? 4 है। मुझे लगता है ये आगे क्वेश्चन आएगा। एक बार ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है RMS का, तो आगे ये क्वेश्चन आ जाए इसकी संभावना नहीं है, बट आप इसको मैं याद रख सकते हैं। चलिए, बी इज द राइट आंसर। इंडियन आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं भाई? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। क्लियर? इंडियन। और भारत के अभी आर्मी चीफ कौन है? अभी आर्मी चीफ कौन है भारत के? मनोज पांडे। मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे आर्मी चीफ है। और ये भी आप जानना है, देखो भाई क्या इंसिडेंस है। देखो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है क्या? 15 जनवरी को। और जो यूपी सैनिक स्कूल का एक्चुअल नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल, वो भी। और हमारे आर्मी चीफ भी क्या है अभी? वो भी मनोज पांडे। तो क्या सारी कोइंसिडेंस है, अच्छे से आप इस तरह से ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। अगर आर्मी चीफ की बात होगी, अगर नेवी डे कब मनाते हैं भाई? नेवी डे 4 दिसंबर। आर हरि कुमार है हमारे नेवल चीफ, एडमिरल ऑफ नेवी। और एयरफोर्स चीफ कौन है? एयर चीफ है VR चौधरी। VR चौधरी एयरफोर्स। और तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नए बने हैं। कौन है? अनिल चौहान, अनिल कुमार चौहान। ठीक है, अनिल कुमार चौहान, ये भी याद रखना है। हमारे होम मिनिस्टर कौन है? आपका अमित शाह। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तीनों सेनाओं के कमांडर किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं तीनों सेनाओं के कमांडर, ये भी आपको याद रखना है। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। ठीक है, चलिए। लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो क्या है? ब्लू व्हेल लार्जेस्ट है। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1955 में, 15 अगस्त 1995 में स्कीम है। खाना मिलता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास के बच्चों को खाना मिलता है, इसमें फ्री मिलता है, स्कूल चले जाएं ताकि वो। माउंटेन रेंज आर द ओल्डेस्ट, तो अरावली क्या है? ओल्डेस्ट है। अरावली क्या है? ओल्डेस्ट। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है, चलिए। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में एक हेडक्वार्टर और है यूनिसेफ। यूनिसेफ और UNO दोनों कहां है? न्यूयॉर्क में। भाई देखो यूनेस्को अलग है, यूनेस्को को अलग रखना, वो पेरिस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जेनेवा में तो बहुत है। स्पेन में किसका है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म मैड्रिड में है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और WTO एक वर्ल्ड ट्रेड है, वो कहां है? आपका जेनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड। व्हेन वाज इसरो फाउंडेड, तो कब हुआ था? दिस इज द डे, 15 अगस्त 1969। पहले कौन थे चीफ? विक्रम साराभाई। अभी कौन? एस सोमनाथ। अभी कौन है? एस सोमनाथ। कहां पे हेडक्वार्टर है? बेंगलुरु में। ठीक है। DRDO अलग है, SV कामत चीफ है। और कहां पे हेडक्वार्टर? दिल्ली में। क्लियर, चलिए।
अर्जुना अवार्ड कब स्टार्ट हुए? 1961 में। खेल में दिए जाते हैं अर्जुना का अवार्ड। रोइंग इज एसोसिएटेड विथ, रोइंग किससे? सेलिंग से, या बोट रेस भी इसको बोलते हैं, बोट रेस। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं आपको अगर आप हमें टाइम देते हैं इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आपको हमें समय देना होगा, स्कूल विजिट करिए, हॉस्टल विजिट करिए, फिर देखिए आपको कैसे तैयारी कराई जाती है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? होम मिनिस्टर है भैया आपके कौन? अमित शाह। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। पीयूष गोयल कौन है? कॉमर्स मिनिस्टर। क्लियर, ये याद रखना भाई, कॉमर्स मिनिस्टर। इन विच ईयर वॉलीबॉल वाज इंक्लूडेड इन एशियन गेम, कब हुआ था? तो दैट इज 1958 में। और भाई एशियन गेम्स की बात हुई है तो ये आप बच्चों याद रखना कि एशियन गेम 2026 के कहाँ होंगे? नगोया शहर ऑफ जापान। जैसे 2022 के कहाँ पे हुए? होंगजू चाइना, ठीक है। ऐसे ही 2026 के कहाँ होंगे? नगोया। ऐसे बहुत सारी चीजें भी। फीफा भी कहाँ हो रहा है? फीफा कतर में हो रहा है। 2026 का फीफा कहाँ होगा? कहाँ होगा आपका? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, तीनों मिलकर होस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सुनामी इज अ वर्ड, लैंग्वेज किसका? जापानी लैंग्वेज का, जिसका मतलब क्या होता है? हार्बर, हार्बर बंदरगाह जिसका मतलब एक्चुअली, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई? आपका बिहार में। कुमारगुप्त वन ने बनाया था इसको, कुमारगुप्त वन, ठीक है। चलिए, हु आर द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखो भाई, ये इसके पहले थे, फिर इसके बिंदुसार आए और फिर इनके बेटे अशोक। 3 थे इसमें मेन, पहले, दूसरे और तीसरे मौर्य एम्पायर में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है? तो वुलर लेक। कौन सी है? वुलर लेक। और वुलर लेक कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है भाई? वेटिंगटन सिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वन लाइनर, याद कर लेना इनको भी, इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेट है? क्लाइमेट चेंज से। जापान का शहर है क्योटो, वहां पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए एक संधि हुई, एक अग्रीमेंट हुआ, और उसमें क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट, तो कौन सा डिवाइस होता है भाई आपका? इसको याद रखना, राउटर। आदि ग्रंथ इज द रिलीज, आदि ग्रंथ किसका रिलीजियस बुक है? तो किस धर्म का है? सिखिज्म, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट अफगान रूलर इन इंडिया? तो पहले अफगान रूलर कौन थे? बेलोल लोदी। हॉस्टल 100% गारंटी, आपको विजिट करके अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए। 25 सीट है, 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारे बैचेज में आपको एडमिशन मिलेगा, जो भी आप इंटरेस्ट, RMS सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, या आपका RAMC, जो भी आप प्रोवाइड करें। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सब प्रॉब्लम्स का। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, आप इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।